आगे ना। Today we will discuss about covalent bond, how we can define the covalent bond. A chemical bond formed by the mutual sharing of electrons between two atoms is called a covalent bond. इसमें क्या होती है कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है. Each atom contributes one electron of its valence shell to the shared electron pair. यानी हर एटम जो है अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन देता है दोनों एटम्स में से. तो फिर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है दो एटम्स के दरमियान. This pairing of electrons according to Lewis should lead to a noble gas configuration. यानी ये क्या होती है, जब बॉन्डिंग बन जाती है तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, यानी स्टेबल फॉर्म में एटम्स आ जाते हैं.
shared electrons are attracted to the nuclei of both atoms, यानी both atoms की जो न्यूक्लाई है वो अट्रैक्ट कर रही होती है किसको, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो किस में होती है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारी आयनिक बॉन्डिंग जो थी वो किस में होती थी, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, यानी मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती थी और नॉन मेटल्स उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती थी, तो आयनिक बॉन्डिंग बन हो जाती थी। अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड किन के दरमियान होती है, नॉन मेटल्स नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स में, नॉन बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहाँ पे क्या था कि हमारी मेटल जो है हैविंग द लोएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ionization having the lowest value of ionization energy and high value of electron affinity and electronegativity। ये किस में था, ये आयनिक बॉन्डिंग में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फाउंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कैसे बनते हैं ये, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्टेबल नॉन आयोनाइजिंग पार्टिकल्स, non-ionizing particles they are not conduct at any state। देखिए यहाँ पे भी हमारे आयनाइजिंग पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आयनाइजेशन पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में हेल्पफुल होती है। देन एग्जांपल्स क्या है इसकी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोवलेंट बॉन्ड की ये एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H6, वाटर, सिलिकॉन, कार्बन, ये सारी जो हैं ये कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स हैं। द कोवलेंट बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स, दोनों एटम्स की न्यूक्लियाई जो है उसे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है उसको इक्वली अट्रैक्ट कर रही होती हैं। They move back and forth between the outer energy levels of each atom in the covalent bond. They move back and forth between outer energy levels of each atom in the covalent bond। यानी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है they move back and forth between किसमें, outer energy level of each atom in the covalent bond। So each atom has a stable outer energy level some of the time। कुछ टाइम के लिए वो कह रहे हैं कि फिर हमारे outer energy level जो होते हैं वो सेम एनर्जी रखते हैं। So each atom has a stable outer energy level some of the time। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कोवलेंट बॉन्ड की। देखिए ये भी एक एटम है, उसमें उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एक एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल का ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये सिंगल है, इधर वाले में ये सिंगल है। अब ये दोनों आउटरमोस्ट शेल में जो जिनकी इनके स्पेस है, यानी इधर भी एक आ सकता है, इधर भी एक आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए नोबल गैसेस की, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटरमोस्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, शेयर पेयर करके म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होगी, क्योंकि इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, और जब ये बॉन्ड बना लेंगे स्टेबल फॉर्म में आ जाएंगे, दोनों एटम जो हैं वो स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाएंगे। आई मीन दोनों ने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ली, तो स्टेबल कंडीशन होगी और कोवलेंट बॉन्ड्स बन गया यहाँ पे। Covalent bonds form when atoms share two or more valence electrons। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, when जब एटम्स शेयर
होते हैं 2 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले भी बताया, कोई भी एटम जो है जब वो शेयरिंग करता है या ट्रांसफ़र करता है या डोनेट करता है तो क्या होता है कि उसका हमेशा वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल जो होता है वही कंट्रीब्यूट करता है। कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ depend on the number of electron pairs shared by the atoms. Single bond, double bond, triple bond, केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें कि दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम हैं, एक एटम इसके एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन ने दिया, तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया दोनों हाइड्रोजन एटम्स का, तो क्या बन गया हमारे कोवलेंट बॉन्ड बन गया। Two atoms form a single covalent bond when they share one pair of electrons. दो atoms single covalent bond बनाते हैं when they share one pair of electrons. A double covalent bond, अब ये देखें यहाँ पे double covalent bond है, a double covalent bond when they share two electron pairs, जब ये दो electron pairs share करते हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड व्हेन दे शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करते हैं तो क्या बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो देन क्या होगा, H2 फॉर्म बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस भी दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर रही है यहाँ पे, तो ये O2 फॉर्म में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और डबल कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन गैस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर कर रहे हैं आपस में दोनों इसके एटम्स नाइट्रोजन के, तो ये N2 फॉर्म में नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब हर एटम्स के देखें यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि पेयरिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो इट्स मीन दैट ये वाले जो बाकी जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे बॉन्ड फॉर्मेशन में वो हमारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। How we can define the sigma bond? Sigma bonds are covalent bonds formed by direct overlapping between two adjacent atoms, outermost orbitals. क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, डायरेक्ट ओवरलैपिंग होती है बिटवीन टू एडजेसेंट एटम्स की आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स में, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं। द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म each atom orbitals combine to form an electron pair creating the sigma bond. ये भी बात हो गई है कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हम ईच एटम ऑर्बिटल में से कंबाइन करते हैं तो फॉर्म बनाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएटिंग द सिग्मा बॉन्ड और अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हाउ वी कैन डिफाइन द पाई बॉन्ड? पाई bonds are covalent chemical bonds where two loops of one involved atomic orbital overlap two loops of the other involved atomic orbitals। अब देखें कि हर one involved atomic orbital overlap two loops of the other involved, यहाँ पे भी two loops of one की हो गई और two loops of other involved हो गई। अब two loops जो हैं इसकी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो इट्स मीन दैट कि हर एटम से दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देन हमारे पास क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आर कोवलेंट केमिकल बॉन्ड्स वेयर two loops of one involved atomic orbital overlap two loops of other involved atomic orbital, then pi bond is formed।
The hydrogen bonding. A hydrogen bond is formed between hydrogen atom attached to an electronegative atom. हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा तभी होती है जब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट हों। यानी कि क्या होगा कि एक का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो दूसरे के नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। A hydrogen bond is formed between hydrogen atom attached to an electronegative atom and an electronegative atom that possesses a lone pair of electrons. अब ये देखें हमारा क्या है कि यहाँ पे ये वाली हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी ये वाला ऑक्सीजन जो है वो इस वाले हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। पार्शली अट्रैक्शन होती है इनके दरमियान, इसीलिए इसको कहते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो स्ट्रांगली बॉन्ड बना हुआ होता है वो इनका कोवलेंट बॉन्ड होता है। Now question is here that what is polar bond and what is non-polar bond? According to covalent bond, so we can say that what is non-polar covalent bond? A covalent bond between two like atoms. कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान, बिटवीन टू लाइक एटम्स, मीनिंग एक जैसे एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड हमारा प्रेजेंट हो देन हम कहते हैं कि ये हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। A covalent bond between two like atoms such as hydrogen hydrogen and chlorine chlorine, in which the electron pair is shared equally between the two nuclei, is called a non-polar bond. एग्जाम्पल इधर दे दी गई हैं हाइड्रोजन की एंड क्लोरीन की। अब ये देखें ये भी हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, O2 फॉर्म में मौजूद है, तो ये भी हमारा कौन सा है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ये सिमिलर एटम्स के दरमियान होगा, लाइक एटम्स के दरमियान होगा तो बॉन्ड वो हमारा नॉन पोलर बॉन्ड होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान होगा, डिफरेंट टू एटम्स के दरमियान होगा, वन एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन हैव द नेगेटिव चार्ज, तो देन हमारे पास क्या होगा कि वो वाला पोलर बॉन्ड होगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, a covalent bond between two unlike atoms such as water H2O, HCl, in which the electron pair is shared unequally. The bonded atoms acquire a partial positive and partial negative charge, is called a polar bond. क्या होगा कि इनके दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे और अनइक्वली शेयर्ड होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अब अनइक्वली शेयरिंग कैसे होती है ये देखें कि एक हाइड्रोजन दे रहा है ये वाला एटम और एक ये वाला एटम दे रहा है हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन को। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन से। क्या है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन से। यहाँ पे देखें एक हाइड्रोजन का इधर इस वाला हाइड्रोजन का एटम हो गया, एक इस वाले हाइड्रोजन का सॉरी इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इस वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के थे दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके साथ कंट्रीब्यूशन इनके साथ मिलके हमारा कोवलेंट पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर टू ऑक्सीजन। तो क्या होता है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड क्लोजर टू ऑक्सीजन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की तरफ पुल्ड हो रहे होते हैं। और ये एग्जांपल है हमारी पोलर कोवलेंट बॉन्ड की।
Properties of covalent bond. Compounds formed exist as a discrete molecule. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती हैं वो फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, जबकि हमारे आयनिक बॉन्डिंग जो है वो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं. वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज. मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट. हमारे जो आयंस थे वो मेनली एग्जिस्ट करते थे इन सॉलिड स्टेट्स में, लेकिन यहाँ पे क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग में मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट. जो सॉलिड स्टेट में इसके मौजूद हैं सब्सटेंसेस वो कौन सी हैं? शुगर, यूरिया, स्टार्च एक्सेट्रा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट बट हैविंग द कोवलेंट बॉन्ड. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस. आयनिक बॉन्ड में क्या था? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स थे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से. यहाँ पे क्या है? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज और डिजॉल्व स्टेट. लेकिन क्या था हमारे आयनिक बॉन्ड में? वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी इन्फ्यूज स्टेट में, यानी इन एक्वस सोल्यूशन में जब एक सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है तो एक इलेक्ट्रोलाइट बनता है, तो वो गुड कंडक्टेंस उसमें होती है इलेक्ट्रिसिटी की. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्यूज्ड और डिसॉल्व स्टेट किसमें? कोवलेंट बॉन्ड के लिए है ये पॉइंट कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इन्फ्यूज्ड और डिसॉल्व स्टेट. लेस सॉल्युबल इन वाटर. ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं. गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस. ये मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं. How we can define the coordinate covalent bond? How we can define the coordinate covalent bond? A covalent bond in which the shared electron pair is donated by only one of the two bonded atoms is called coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond में क्या होता है कि एक एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर लेता है. पहले में क्या था? आयनिक बॉन्ड में क्या था कि एक एटम ही अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था. सेकंड में क्या था? दूसरे को. सेकंड में क्या था कि दोनों एटम जो हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे के म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते थे. वो कोवलेंट बॉन्डिंग में था. अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या है कि एक ही एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर देते हैं किसी अदर एटम के साथ. तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या? कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन विच the shared electron pair is donated by only one of the two bonded atoms is called coordinate covalent bond. The atom which donates the electron pair is called the donor atom. The atom which accepts them is called the acceptor atom. यानी वो एटम जो दे रहा हो इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनर एटम है, और वो एटम जो ले रहा हो उसको क्या कहते हैं हम? एक्सेप्टर एटम. A covalent bond is formed by two atoms sharing a pair of electrons. The atoms are held together because the electron pair is attracted by both of the nuclei. In a simple covalent bond में क्या होता है? Each atom supplies one electron to the bond, but they doesn't have to be the case. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ऐसा coordinate covalent bond में होता है. A coordinate bond is a covalent bond, a shared pair of electrons in which both electrons come from the same atom. यानी एक ही एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. देन हमारे पास एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, अमोनिया. अब यहाँ पे देखें
कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक्सेप्टर है। और NH3 जो है वो, उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो वो क्या है, डोनर एटम। दिस बॉन्ड इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ये बॉन्ड जो है जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है तो जनरली उसको एरो से ही शो किया जाता है, विच रन्स फ्रॉम द डोनर एटम टू एक्सेप्टर, जो डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। ये एक एग्जांपल है NH4 की कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। Properties of coordinate covalent bond are generally soluble in water and organic solvents। क्या होते हैं जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर में एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, हमारे बेंजीन, एथर, पेट्रोलियम, ये सब कुछ जो है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। देन है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर लेस देन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स, बट आर हायर देन कोवलेंट कंपाउंड्स के। इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड से कम होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। कंपाउंड्स आयोनाइज इन aqueous solution गिविंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आयंस। आयोनाइज होते हैं aqueous solution में और सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आयंस देते हैं। These bonds are also directional and stereoisomerism is also found। Stereoisomerism क्या होती है, are isomers molecules होते हैं that have the same molecular formula and the bonds but differ by their three dimensional orientation। यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो थ्री डिमेंशनल ओरिएंटेशन होती है उनकी, आर आल्सो फाउंड, यानी इनमें डायरेक्शन डिफरेंट होती है और मॉलिक्यूलर फार्मूला और बॉन्ड जो होते हैं वो इनके सेम होते हैं। इसको ही स्टीरियोआइसोमरिज्म कहते हैं। Molecules possesses definite shape and definite bond angles, thus have definite geometry।